They say a week is a long time in politics. Who would have known that the party that actually started the entire idea of ensuring that you get like-minded parties together in the opposition and call it the India Alliance, the Janata Dal United, would be giving a warning as stern as KC Tyagi of the JDU has done. Now, there are a number of things that he says. I'll just get you highlights before we get KC Tyagi also live with us on the show in just a moment. But remember, Nitish Kumar, many said, is possibly the face who's going to be taking on Narendra Modi come 2024. He's the best choice. A number of people have said this. But the Congress till now has not decided to announce him as either the convener or the prime ministerial face. JDU waited for their turn. They've been very patient with the Congress, even as the Congress was trying to fight the elections, the assembly elections, that it even lost in the Indie heartland. But then, what the JDU has said in the last few hours becomes very critical, because the JDU has hit out at the Congress not just when it comes to the entire seat-sharing formula, also to the much-touted Bharat Jodo Nyaya Yatra. In fact, let's not waste much time. Let's get KC Tyagi ji. He's joining us live and he's taken out time to speak with us. He's the national spokesperson of the JDU. He's worked, remember, both with the Rajya Sabha and the Lok Sabha. And the question we are asking, is the India Alliance already in cold storage? KC Tyagi ji साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे रिपब्लिक पे बात करने के लिए सर। हम सब ने आपका आज इंटरव्यू देखा है। आपने बार-बार और जनता दल यूनाइटेड ने भी बार-बार कांग्रेस को चेताया है कि समय खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है भाजपा जो 24/7 इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है। अब बिफोर आई गो डाउन टू सर द डिटेल्स जो आपने कहा है, मुझे ये बताइए क्या जनता दल यूनाइटेड अब ये ग्राउंड बना रही है कि इंडिया अलायंस से निकला जाएगा? क्या आप इंडिया अलायंस से वॉकआउट करने वाले हैं सर? नहीं, ये आपका दीप्ति जी बहुत ही एक तरफा और हमें मलाइन करने के लिए दिया गया वक्तव्य। हम जनता दल यू के जो हमारे नेता हैं और हम लोग काफ़ी, जब हम एनडीए से बाहर आए थे तभी से इस प्रयास में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत और वैचारिक विकल्प बनना चाहिए। आपको याद होगा कि अब से 1 साल पहले ममता दीदी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चा बनाने में लगे हुए थे। पिछले साल सितंबर के महीने में चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के साथ मैं भी उस सभा में था जिसमें उन्होंने पहली बार घोषणा की थी कि तीसरा मोर्चा बीजेपी की मदद करने वाला होगा। हमें पहला मोर्चा बनाना है और कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई भी मोर्चा नहीं बन सकता। इसके हम फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। और 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर पटना में मीटिंग हुई तो असंभव को संभव करने का काम भी दीप्ति जी हमने किया। जब खड़गे जी के बराबर में ममता दीदी बैठी, अखिलेश यादव जी बैठे और अरविंद केजरीवाल जी बैठे। इतना हमारा अफसोस जरूर है कि जो गति तेज होनी चाहिए थी उसकी रफ्तार बहुत कम है। अब 3 महीने से मुंबई के बाद भी कोई मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो उसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम रहे हैं, उनकी तैयारियां हमने देखी है, उनके काम करने का तरीका हमने देखा है। आज की तारीख में वो प्रचार और प्रसार में हमसे आगे हैं। हमारी संयुक्त सभाएं भी तय नहीं हुई हैं, मैनिफेस्टो तय नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनका नेता बड़े पद पर जाए। ये इच्छा हमारे भी कार्यकर्ताओं की है कि नीतीश कुमार जी बड़े पद पर जाएं, लेकिन मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि अब एक संयुक्त चेहरा किसी का नहीं होगा। संयुक्त कार्यक्रम के तहत और संयुक्त नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक तो ये प्रचार प्रसार जो है हमारे विरोधियों का है कि जैसे जनता दल यू या नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए छटपटा रहे हैं
और नहीं बनेंगे तो एनडीए में चले जाएंगे। ये उनके व्यक्तित्व को अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास है भारत की राजनीति में। दीप्ति जी, आप एग्री करेंगे, ठीक दो है। तीन चार नेता हैं जिन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है, ना ईडी का डर है, ना सीबीआई का है, ना बिल्कुल। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का है। तो केसी त्यागी जी सर, आपने जो भी कहा और नीतीश कुमार को लेकर वाकई में ये बात बहुत क्लियर है कि जो चार्जेस बाकी कई ऑपोजिशन नेताओं पे लगते हैं, नीतीश कुमार एक अकेले ऐसे नेता हैं जो ना ही सिर्फ भाजपा को जानते हैं, भाजपा को समझते हैं, उनकी राजनीतिक समझ कोई उसको सवाल नहीं उठाता है उसको लेकर, और जितना उनका एक्सपीरियंस है और जितनी उनकी राजनीतिक चतुराई है, तभी सबको लगता था कि शायद नीतीश कुमार ही वो बेस्ट चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस इस समय कंफ्यूज्ड है, कांग्रेस अर्जेंसी नहीं दिखा रही है, कांग्रेस अपनी यात्रा पर निकल जाती है, वो डिसाइड करती है कि यात्रा करेगी, उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाता है और आप कहते हैं कि इस तरह की यात्रा का क्या औचित्य है, तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस इस समय नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं दीप्ति जी, मैंने नहीं कहा है। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि भाजपा की जो बढ़ी हुई ताकत है या बढ़ा हुआ प्रचार प्रसार है, आज की तारीख में आवश्यकता इस बात की है कि हम जॉइंट रैलीज करें। एक भी जॉइंट रैली आज तक एक साल में नहीं हुई। अच्छा, ये प्रयास हमने इन 3 राज्यों के चुनाव में भी किया था, हम कामयाब नहीं हो पाए। और जॉइंट मैनिफेस्टो होना चाहिए। बीजेपी ने बूथ तक कमेटी बना रखी है, हमारी जानकारी में है, हमें भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस बड़ी पार्टी और हम चाहते हैं ये और भी बड़ी बने। जितनी भी बड़ी कांग्रेस पार्टी बनेगी, जितनी भी एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी की होगी, वो इसी गठबंधन के काम आएगी। हम इसकी माँ हैं और माँ जिस तरह से बच्चे को प्यार करती है, हमारा स्नेह भाव उस तरह का है। अब बहुत कम समय बचा है, फरवरी एंड में या मार्च के शुरू में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दूसरा है पदयात्रा का हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल। इससे जनता के सवालों को समझने में नेता की मदद मिलती है। लेकिन यात्रा में जाने से पहले अगर ये कांग्रेस के बजाय इंडिया गठबंधन की यात्रा होती, हमारा ऐसा मानना है, तो ये ज्यादा व्यवहारिक होती और ज्यादा असर्टिव होती। इतना हम जरूर कहना चाहते हैं। त्यागी जी, नीतीश कुमार क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आएंगे? बिहार में जब यात्रा गुजरेगी, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर उनकी उपस्थिति चाहेगा, वो स्वयं भी और उनके साथी भी यात्रा में शामिल होंगे। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि बिहार का कार्यक्रम बनाते समय जेडीयू के और नीतीश कुमार जी को कॉन्फिडेंस में इसलिए लिए जाना चाहिए कि जो तारीख है उनको सूट करें। वो भी जन नेता हैं, रोज उनके कार्यक्रम रहते हैं। लिहाजा मैंने यही सवाल कहा था कि जिन राज्यों से यात्रा गुजर रही है, वहां के नेतृत्व को एडवांस में कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। केसी त्यागी जी, आप सर इतने सीनियर राजनेता हैं, आपने खुद बहुत सारे गठबंधन का आप हिस्सा भी रहे हैं, बहुत सारे गठबंधन बनाने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब मुझे ये बताइए कि आज के समय में जब राम मंदिर को लेकर इतनी चर्चा है और एक पूरा माहौल भी बन रहा है उसको लेकर, कांग्रेस को एक इनवाइट जाता है सर राम मंदिर को लेकर, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, आपको लगता है कि कांग्रेस को, नीतीश कुमार को, इंडिया दल के बाकी जो नेता हैं, उनको राम मंदिर के कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में, प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए? इस पर भी मैं अपनी पार्टी का और अपने नेता का रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। राम हमारे आराध्य हैं, हमारी संस्कृति में उनका पूजा का स्थान है। हमारे जो आदर्श नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने राम, कृष्ण और शिव पर एक किताब लिखी है और दूसरी किताब लिखी है उनकी रामायण मेले आयोजित किए जाने चाहिए। राम कृष्ण से और शिव से भी भिन्न है। कृष्ण के पास और शिव के पास अलौकिक शक्ति है, लेकिन ब्रज में भी जयराम जी की होती है, अयोध्या में भी जयराम जी की होती है। वो इस नाते मर्यादा पुरुषोत्तम है कि जिन राज्यों को जीतते हैं वो साम्राज्यवादी नहीं है, वहां उनको राज सौंप के जाते हैं, चाहे बाली हो,
की मृत्यु के बाद सुग्रीव को दिया हो या रावण की मृत्यु के बाद उनके भाई को दिया हो। इसलिए वो उनकी विभिन्नता को देखते हुए समाजवादी आंदोलन ने उनको अपना पूर्वज माना है। किसी को भी इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि इसका क्रेडिट कोई पॉलिटिकल पार्टी ना ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा को देख करके हम प्रसन्न हैं, लेकिन इसके न्योतों में भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को अभी कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अगर निमंत्रण मिलेगा वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई भी नकारात्मक टिप्पणी करने से सभी दलों के नेताओं को परहेज करना चाहिए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने में बहुत माहिर है। सर, आपका इशारा क्या तेजस्वी यादव की तरफ है, जिन्होंने कहा था कि अस्पताल बनेगा तो बेहतर होगा, राम मंदिर से किसी को क्या मिलता है? क्या तेजस्वी यादव ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर इस समय देश में क्या माहौल है? जनता दल यू, इसके कार्यकर्ता, इसके नेता राम को अपना आराध्य मानते हैं और हम इस तरह की कोई भी नकारात्मक टिप्पणी भगवान श्री राम के बारे में या राम मंदिर की या राम जन्मभूमि की या प्राण प्रतिष्ठा के बारे में नहीं करनी चाहिए। ठीक है केसी त्यागी जी, आप बहुत नाप तोल के बोलते हैं सर वैसे भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये समय आ गया है कि जनता दल यूनाइटेड, जो एक जननी है इस पूरे अलायंस की, जिसने वाकई में ये इंश्योर किया कि ऐसी पार्टीज जो सामने एक दूसरे को देखती नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा है, समाजवादी पार्टी, ये सब साथ में आए। लेकिन नीतीश कुमार की इस समय क्या वैल्यू है इस अलायंस में? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का पद संयोजक यानी कन्वीनर से भी बहुत ऊपर बनता है इस अलायंस में? सर देखिए दीप्ति जी, हमें कष्ट होता है अब जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके जनक हैं, जो इसके निर्माता हैं, उनके बारे में जब इस तरह का प्रचार होता है कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, 15 दिन बाद बनेंगे, 10 दिन बाद बनेंगे, अमुक पार्टी विरोध में है, अमुक नेता विरोध में है, तो हमारा मन कष्ट होता है। इसलिए हम कह चुके हैं कि वो संयोजक से बड़े हैं। और दीप्ति जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने स्वीकार किया है कि अकेले नेता हैं, ईडी से ना डर है, सीबीआई से ना डर है, डिस्प्रपोर्शनेट एसिड का डर नहीं है, पीएमएलए नहीं है, एक भ्रष्टाचार का आरोप, वो अटल जी के मंत्रिमंडल में रहे 5-6 साल और 16-17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, जात का, भ्रष्टाचार का किसी किस्म का आरोप नहीं है, वो संयोजक से बड़े हैं दीप्ति जी हमारे लिए। आपका भी धन्यवाद। और एक और चीज कहना चाहता हूँ, उनके विरोधी हैं मोदी जी, ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि देश में 3 अच्छे समाजवादी हैं, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार, जिन पर कोई किस्म का कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे नेता को किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, वो खुद ही संयोजक हैं, खुद ही इसके आयोजक हैं और खुद ही इसके निर्माता हैं। ठीक है केसी त्यागी जी, संयोजक के ऊपर तो एक ही पद होता है, प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का। वो पद कांग्रेस भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और अच्छी बात यह है कि शायद जनता दल यूनाइटेड भी ये समझती है कि नीतीश कुमार इज डिजर्विंग टू बी एट दैट प्लेस। सर, बट आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जिस तरह के वक्तव्य आई इंडिया अलायंस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, अब बहन जी कहती है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, वहां अधीर रंजन चौधरी कहते हैं बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल होना चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ। तो अगर आई इंडिया अलायंस आपस में लड़ता रहेगा सर, तो नरेंद्र मोदी को कैसे हराएगा 2024 में? नरेंद्र मोदी को नहीं, भाजपा को कैसे हराएंगे? यद्यपि नरेंद्र मोदी जी भी भाजपा के सिनोनिमस हो गए हैं। एक तो मायावती जी, दीप्ति जी उसमें नहीं है गठबंधन का हिस्सा, इसलिए उनकी टिप्पणी की बात नहीं है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी को चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार से अपील नहीं करनी चाहिए। हम आर्टिकल 356 के विरोधी हैं। हमने जब भी कोई सरकार इस तरह से केंद्र के इशारे पे गिराई गई है उसका विरोध करते हैं। और बहुत हम आदरपूर्वक कांग्रेस के नेतृत्व से कहना चाहते हैं कि वो अधीर रंजन चौधरी जी के इस वक्तव्य से अपने आप को दूर करें।
चाहे डीएमके हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी, और तीनों कम्युनिस्ट पार्टी, सब आर्टिकल 356 के मिसयूज के खिलाफ हैं। इसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। लिहाजा ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग असंवैधानिक है। आपने बहुत सारी बड़ी बातें बोली है केसी त्यागी जी, लेकिन शायद और बहुत सारी बड़ी बातें जो आपने नहीं बोली वो इशारों ही इशारों में पूरे आई इंडिया अलायंस और बाकी घटक दल और शायद कांग्रेस को समझ जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा सर? अब उस पर हमारी नजर रहेगी। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर द न्यूज मेकर ऑफ द डे देयर, केसी त्यागी of the JDU. Not mincing his words, he does say the Congress has ensured that we continue to be very, very slow when it comes to the entire alliance. Let me quickly introduce our panel of guests also joining us. Siddharth Yadav is spokesperson of the BJP. Shyam Prasad Meka is a political analyst. He leans towards the Congress. Anupriya is spokesperson of the Janata Dal United. Ravi Srivastava is a political analyst. He leans towards the Aam Aadmi Party. And thank you to all of you for your patience as we were having this conversation with KC Tyagi. And Mr. Meka, I think you must respond to what he said. And do you agree with the sentiment that has been shared by Janata Dal United, by KC Tyagi, that you people are being very slow, you are confused? See, yes, Mr. Meka. I agree with the KC Tyagi ji. He has a good reading of the situation, and he mentioned how strong the India alliance is. So only thing is, yes, our alliance partners wanted the things to move more quickly than this. Yes, definitely, that is understandable. And yeah, while we are speaking here in the back rooms, the nuts and bolts are being fitted, and things will come out very soon. All the issues. But Mr. Meka, do you have that much of time? Do you have that much of time? See what he says. He says don't only focus on making your party stronger, also make the INDA alliance stronger. He also says कि आपने यात्रा का तो प्लान बना लिया, लेकिन आपने INDA alliance के पार्टनर से बात नहीं की. Why are you making this a Congress yatra and not an INDA yatra, Mr. Meka? See, this is the Congress Rahul Gandhi Yatra. It's a continuation of previous Bharat Jodo Yatra. This is Bharat Jodo Nyaya Yatra. However, this time this is going to be in participation and in collaboration with the India Alliance partners as well. As we move from state to state, the things will be ironed out, and I'm sure everybody will come out and join the Yatra. But Mr. Meka, you must appreciate the fact that somewhere you're on the back foot. You know, your big brotherly attitude is not going well with a lot of parties. Let me see if Ravi is agreeing with this. Then we'll get in both Anupriya and also Siddharth into this conversation. Ravi, do you believe Rahul Gandhi today is more important, his yatra is more important, or the INDA alliance and the larger aim for the big battle of 2024, Ravi, is more important? Do you agree with JDU or you agree with the Congress? First of all, a very good evening to you. And I admire you as an anchor, the way you tried to provoke Mr. KC Tyagi and how he maintained his composure. I think it is very appreciated. You tried to provoke him a lot, but he did not utter that is my job, Ravi. That is my job. You wanted to hear. Okay. Now, let me tell you. We have limited time. We have limited time. But you also know it in your heart, Ravi. Ravi, you also know it in your heart. I am agreeing with some of the things भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस. हाँ, आप लोग कहते हैं एक थी कांग्रेस. मजबूरी आपकी भी है, मजबूरी कांग्रेस की भी है, Ravi. But tell me something today. Is Rahul Gandhi and the Yatra more important or the INDA alliance more important? एक है कांग्रेस. It's not that एक ही कांग्रेस, एक है कांग्रेस. Now the point here is that what KC Tyagi has said, it is one thing is a fact that now what people should be in a hurry. Time is running out fast, and JDU has been insisting for long that this is speech sharing and all those things should have finished up by the 31st of December if you really want to give a fight. So now the point here is that still the work is going on. As far as the Bharat Jodo Nyaya Yatra is concerned, I think the India Alliance will be on the board, because there is nothing like an invitation in India Alliance that they will go to everyone and say, please come and join us. I think India Alliance is strong enough,
and every state, whether it is Bengal or whether it is other states where opposition is ruling, people will allies will come forward and they will join the yatra. So I think Mr. Tyagi has rightly said. What about Punjab? How many seats will the Aam Aadmi Party give to Mr. Mecca? He has also made his petition just very 10 clear. seconds, Ravi. You respond to that. How many seats will the Aam Aadmi Party give to the Congress in the state of Punjab? See, that the discussions have already started. Today, one round has happened, and hopefully, in the next 2 or 3 days, the final decision will be taken. I hope you must have heard Mr. Mukul Vasnik's press conference in the evening along with Atishi Marlena, and they have made it clear that they have sorted out. I've heard that. I've also heard Nitish Kumar. I've also heard Arvind Kejriwal. I've also heard what KC Tyagi has to say. Arvind Kejriwal goes to Gujarat. He's announcing his candidates. No. So, I mean, you need to factor everything in mind. But before I come to Siddharth, Anupriya, I don't think that Gujarat is a place where even Congress will have much of a presence. So you should also wait, na? But yes, you should also wait. The problem is that all of you are asserting yourself. You are ensuring that Mr. Mecca and his party, is in a soup. And the Congress really is dealing with a seat-sharing conundrum right now. But Anupriya, why don't you respond to a question that KC Tyagi ji has not responded to very, very, clearly? The point is, there have been multiple instances where the JDU, Nitish Kumar himself has said कि बहुत देर हो रही है, आप जल्दी करिए, ना सीट शेयरिंग करते हैं, ना लीडर बताते हैं, ना मैनिफेस्टो बताते हैं, ऊपर से आरजेडी इस समय राम मंदिर के खिलाफ बहुत सारे बयान दे रहे हैं. So somewhere, Anupriya, you also need to realize that this is a changing India. It's an aspirational India. A lot is changing. The BJP is already, beginning its campaign. पर आप लोगों का सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है, अनुप्रिया. अदिति जी, मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने आपके सारे सवालों का उचित जवाब दिया है, लेकिन आपके जो अधूरे सवाल रह गए हैं, जो राम मंदिर को लेकर तो सीट शेयरिंग को लेकर, ठीक है, हमारे केसी त्यागी जी ने कहा और हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सच में बहुत देर हो गया है कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जिनको 5 राज्यों के इलेक्शंस के बहुत महत्वपूर्ण था, अब वो समय नहीं है, क्योंकि हम कुछ ही महीनों नहीं, कुछ ही दिनों की दूरी पे जहाँ लोकसभा चुनाव अनाउंस होने वाले हैं. अब जहाँ पे कांग्रेस अपनी एक न्याय यात्रा पे निकल रही है, वहां मुझे लगता है कि अब इंडिया अलायंस की जितने भी संयुक्त दल है, पर एक साथ कर जाएंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारे नेता जी ने कहा था कि हमारी फाइट अगर 400 सीट होगी, डायरेक्ट एनडीए वर्सेस इंडिया होगी, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिटेड होगा कि when only one candidate नहीं अनुप्रिया देखिए, आप बात करिए एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन की, अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन बहुत समय निकल चुका है अनुप्रिया, जब से ये पूरा अलायंस बना है. मैंने आपको वही कहा, अगर आप समय को देखें तो समय तो आपके हाथ से निकल रहा है. अब नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो संयोजक से ऊपर का एक पद उनको मिले. ये केसी त्यागी जी ने भी माना है कि वो उससे बड़ा पद डिजर्व करते हैं. वहीं दूसरे साइड ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टीरियल फेस को प्रॉप अप कर दिया था. क्या आप उससे अग्री करती हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे वो चेहरा होना चाहिए अलायंस का. जी, मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी पद की लालसा नहीं रखी, क्योंकि अगर आपने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि जननी अगर है इंडिया अलायंस की तो माननीय मुख्यमंत्री जी. निश्चित तौर पे जब समय में उनके आह्वान पे पूरे भारत में विभिन्न दल का एकता दिखता है, तो ये ऑटोमेटिक आप कन्वेनर की बात कर लो या आप संयोजक की बात कर लो, उस ऊपर की बात होती है. क्योंकि अगर देश के तमाम राजनीतिक दल मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है या विश्वसनीयता है, जिसके आधार पे पूरे एक लोग एकजुट होते हैं, तो ये सवाल ही अपने आप में खत्म हो जाता है. लेकिन निश्चित तौर पे एक अगर जेडीयू के कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि उनके नेता आगे शीर्ष नेतृत्व पे जाए, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली रही है और जो विकास की यात्रा रही है पूरे बिहार की, वो दिखाता है कि जिस तरह से ईडी का भी मैं कहती हूँ बीजेपी की. लेकिन अनुप्रिया, मुझे ये नहीं समझ आता है कि नीतीश कुमार को लेकर जब इतनी क्लैरिटी है, नीतीश कुमार जननी है इस अलायंस के, ये बात मिस्टर मेका और कांग्रेस को क्यों समझ नहीं आ रही? कांग्रेस तो लगातार उनको इग्नोर कर रही है, उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई वैल्यू नहीं दे रही. बट सिद्धार्थ, अब does the BJP here have a reason to worry, as a lot of these INDA alliance partners allege? You today jump at the very thought of these political parties fighting with each other, but the truth is, Siddharth,
that the Congress needs these regional parties and the regional parties also need the Congress. And that's the only way they can even think of defeating Narendra Modi. But when it comes to the BJP, in states of Haryana, in state of, Bihar, in the state of Maharashtra, have you decided your seat share alliance, or you believe that because it is Narendra Modi, the BJP is the most powerful party, you have nothing to worry, Siddharth? No, Deepti, I think what they're trying to do today is nothing different what they tried to do in 2019. Congress has this superiority complex and they want to maintain their superiority in this alliance. It's not, I don't think it's a pan-India alliance. It is a very region-based alliance. Otherwise, why would the seat-sharing meetings happen with individual parties for individual states? They have been meeting collectively so many times. They formed a committee also, a coordination committee, but they didn't discuss about what we are going to do pan-India. The Congress party wants to be the big brother here and they want to decide, okay, we contested on more than 450 seats the last time. We got less than 50 seats. Let's give out few more seats to our alliance partners or to regional parties and let's see if the formula works or not. But that is not actually going to work because it is not about who's coming together. It is about what are they thinking and why they want to come together. Okay. The people of our country know that they are coming together to hide their corruption scandals, to come back to just to power, to serve their interests and to, take care of each other's needs. I have limited time, but I have to ask you just one question. Narendra Modi versus Nitish Kumar, do you think that is a good enough battle? Should the BJP be worried in case it is Nitish Kumar taking on Narendra Modi? Just 5 seconds. Do you think, is that a battle even? Is that going to be a battle? Narendra Modi versus Nitish Kumar? Nitish Kumar is nowhere to be seen. He has lesser seats in Bihar than anybody. And he is going to take over the most popular leader this country has seen, who's taking this country to newer heights. I don't think that's a competition. Even the people of the country have made up their mind and they're going to follow that. Okay, interesting. Mallikarjun Kharge versus Narendra Modi. What about Mallikarjun Kharge versus Narendra Modi? Ask this to India Alliance partners. Is Rahul Gandhi ready for this? I don't think so. If Rahul Gandhi is not ready, if JDU is not ready, how is this going to happen? Don't ask us, ask them, Deepti. Hypothetical all right. question. I think that's a good point to end this conversation on. We are limited time, but appreciate all of your insight, Ravi. We'll carry forward these conversations. I've completely run out of time. Anupriya and all gentlemen, thank you so much.